आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कि आईपीओ में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनीज आईपीओ के लिए क्यों जाती है, सेकंड चीज़। एंड थर्ड चीज़ कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। सो अगर मैं आपको बताऊं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए कंपनी क्यों जाती है, इट ऑल साइकिल स्टार्ट with first step of when a company launches his product in the market। जब कंपनी अपना कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट लेवल जब प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा वर्क कर रहा होता है, अच्छे प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग, सो कंपनी को बूटस्ट्रैप लेवल पे स्टार्ट किया जाता है। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस कंपनी के अंदर क्या किया जाता है, बूटस्ट्रैप लेवल से कंपनी बैंक लोन्स ईएमआईज की तरफ जाती है। देन एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ जाते हैं। अब बैंक लोन ईएमआईज के अंदर होता क्या है कि यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए इट्स क्वाइट टफ फॉर द बिजनेस टू पे इंटरेस्ट ऑन द मंथली साइकिल्स, क्योंकि बिजनेस में देयर इज अ लेवल ऑफ फ्लक्चुएशंस। आपके प्रॉफिट्स भी हिट करते हैं, मार्केट की साइकिल्स होती है वो हिट करती है, आपकी डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्ट की हिट करती है। सो ये कहीं ना कहीं रिस्क की वजह से जब कंपनी किसी भी एक सिटी से स्टेट लेवल पे जाती है, फिर वो डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करती है, और फिर जब वो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं कैपिटल को लेके। जब आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सो दे टेक अ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, दे टेक अ अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग। सो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जाना पड़ता है, जहां कंपनी अपनी प्रोडक्ट की, अपनी बुक्स की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होती है वो एक अपने बुक्स को मार्केट में लोगों को ले जाके रिप्रेजेंट करती है कि दिस इज माई कंपनी और आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, दिस इज द शेयर प्राइस। उसके अंदर क्या होता है, सेबी कम इनटू द पिक्चर। पहले आप सेबी के पास में कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है, अपनी एक प्राइस असाइन करती है कि बेस्ड ऑन माय कंपनीज बुक्स, बेस्ड ऑन माय फर्दर प्रोजेक्शंस, माय फर्दर प्लान, इस प्राइस पे हम अपना शेयर को इशू करना चाहते हैं। दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो वहां पे दो सिचुएशंस होती है, वन इज शेयर इज अंडर सब्सक्राइब्ड एंड द अनदर सिचुएशन इज ओवर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब क्यों होता है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि जो कंपनी को लगता है कि दिस इज माय मार्केट वैल्यू, मेरी कंपनी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से, मेरी कंपनी के फर्दर प्लान्स के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से, प्रॉफिट्स के हिसाब से, प्रॉफिट मार्जिन्स के हिसाब से ये एक प्राइस होनी चाहिए, लेकिन मार्केट उसको क्या वैल्यू कर रहा है, देन देयर कम्स अ पिक्चर ऑफ अंडर सब्सक्राइब। और इसके जस्ट अपोजिट पिक्चर होती है ओवर सब्सक्राइब की, जहाँ पे आपको प्रीमियम गेन्स मिलते हैं, जहाँ पे एक लॉटरी वाली सिचुएशन हो जाती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्टॉक आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दैट इज ओवर सब्सक्राइब्ड स्टॉक। हम काफी सारी स्टोरीज पास्ट एक्सपीरियंस में हमने देखी हैं जो स्टॉक्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर हमें तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि हम ये चेक करें कि फर्स्ट डे हम कभी भी अपने आईपीओ के लिए ना लगाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टाइम फ्रेम ऑफ लेट्स से 4 दिन या फिर हम एक हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, तो 5-6 दिन तक आते आते आप उसके बारे में वेट कीजिए कि किस तरीके से मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, क्या HNIs किस तरीके से हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कैसे खरीद रहे हैं, DIs कैसे खरीद रहे हैं, मार्केट के अंदर डिटेल का क्या उसके ऊपर रुझान है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। देन आप एक डिसीजन बनाइए कि हाँ अब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। देन सेकेंड स्ट्रैटेजी आती है कि ग्रे मार्केट में आप चेक कीजिए कि ग्रे मार्केट के अंदर अगर 20% से अबव प्रीमियम देने को लोग तैयार हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो स्टॉक आपको लेट्स से द सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो होगा उसका वो प्रीमियम पे जाएगा। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ लिस्टिंग गेन्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर ग्रे मार्केट में 20% ज्यादा प्रीमियम लोग देने को तैयार हैं। फिर आता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं तो थर्ड स्ट्रेटेजी आप देखें इन्वेस्टमेंट से पहले कि कंपनी ने जो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अगर मैं बताऊं तो ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है कंपनी की तरफ से उनके प्रोडक्ट और बिजनेस लाइन को लेके कि ये हमारे प्रोजेक्शंस है, ये हमारे फर्दर प्लान्स और नेक्स्ट कमिंग डाउन द लाइन 5 साल में 3 साल में हम यहाँ तक जाने का प्लान कर रहे हैं।
उस बेसिस पे एक पोटेंशियल इन्वेस्टर केम टू कंक्लूजन कि हाँ अब मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो दीज आर वी कैन से 3 स्ट्रेटजीज जिसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम. और फर्दर आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.